हेलो डियर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है इसरो मिशन। अर्थात इसरो मिशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमारी रिसर्च कंपनी है इसकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं इसके बारे में समझना। मतलब चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गगनयान, आदित्य एल1, शुक्रयान और मंगलयान, इनके बारे में बहुत स्पीड में थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ना हो जाए वीडियो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। क्या है, पहले हम लोग बात करेंगे इसरो। इसरो की बात करेंगे। इसरो क्या है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पहले इसका नाम सन 1962 ईस्वी में इनको इस पार रखा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, पंडित नेहरू मिल करके दोनों लोग इनको इस पार की जो है क्या किए थे, इसकी खोज किए थे। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें, सन 1969 ईस्वी में इसका नाम बदल करके इसरो रख दिया गया। 15 अगस्त सन 1969। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, जनक किसको बनाया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और इसके वर्तमान जनक कौन है? डॉक्टर बी नारायण। ठीक है, डॉक्टर बी नारायण है। हमारे पास आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। सन 1975 में लॉन्च हुआ। 19 अप्रैल सन 1975 में। भारत के पास तब भेजने के लिए कोई रॉकेट नहीं था, मतलब सोवियत संघ रूस के रॉकेट से, क्रॉस मास नाम है, इससे हम लोग इसे भेजे थे। उपलब्धि हमारी क्या थी? ये पूरी तरह भारत में बना था। भारत में बनने वाला पहले रॉकेट का नाम क्या है? आदित्य एल1। लेकिन हम लोग भेज नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास जहाज नहीं थी। अब रोहिणी फर्स्ट की बात करेंगे। 1980 में इसका महत्व क्या था? भारत की धरती से भेजा गया, भारत के जहाज से भेजा गया, भारत के पहला रॉकेट है और सफल भी रहा। किस रॉकेट से भेजा गया था? SLV-3 से। ठीक है, डायरेक्टर मिशन, मतलब मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। रोहिणी पहली बार भेजा गया था भारत की धरती से, मतलब भारत की जहाज से भेजा जाने वाला पहला उपग्रह। एप्पल सन 1981, भारत का पहला संचार उपग्रह पूछेगा तो एप्पल है। इसे बैलगाड़ी से लेकर के जाया गया था, जहां से लॉन्च करना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन वाले से। ठीक है, इसे किससे लेकर के जाया गया था भैया? बैलगाड़ी से। राकेश शर्मा को आप नहीं भूल सकते। सन 1984, 3 अप्रैल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। इनका मिशन क्या था? सोयुज 211। ये कौन सा मिशन? ये हमारा मिशन नहीं है, ये रूस का मिशन था, लेकिन गए थे राकेश शर्मा। संवाद उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब ये वापस लौट के आते हैं तो इंदिरा गांधी जी इनसे पूछती हैं कि हमारा भारत बाहर से कैसे दिखता है, तो इनके जवाब थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन? राकेश शर्मा जी बताते हैं इंदिरा गांधी को। अब उसके बाद कल्पना फर्स्ट 2002 में, जो है मूल नाम इसका मेटसेट था, लेकिन मौसम उपग्रह था, पहला मौसम उपग्रह था। और नाम इसका बदल दिया गया। कब नाम का बदलाव हुआ? 2023 में। कब हुआ भैया? 2003 में। 2003 में कल्पना चावला के निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तब सरकार थी, इन नाम बदल करके इसका कल्पना 1 रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कल्पना 1 रख दिया गया। इसके बाद हमारा आता है चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। लॉन्च कब किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट कौन था? PSLV-C11 था, एक्सियल वर्जन था। उपलब्धि हमारी क्या थी? यह आर्बिटर मिशन था, मतलब चंद्रमा के चारों ओर केवल चक्कर लगाना इसका काम था, चांद का चक्कर लगाना। और इसकी सबसे इसने चंद्रयान फर्स्ट ने यह बता दिया कि चंद्रमा पर पानी भी पाया जाता है। दुनिया को इसने बताया कि चांद पर पानी है। मून इंपैक्ट प्रूव था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा चंद्रयान सेकेंड, मून मिशन था। और लॉन्च कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को। लैंडिंग प्रयास थी 6-7 सितंबर को, लेकिन सतह से लगभग 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया, लैंडिंग नहीं हुई, ऑर्बिटर चंद्रमा पर क्रैश करा दिया गया। और जहाज कौन था? GSLV-MK3। और कहां से? श्रीहरिकोटा, सतीश धवन, आंध्र प्रदेश से इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, वहीं से भेजा गया था। उसके बाद भैया चंद्रयान थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मून मिशन है। लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष धवन GS
LVM और M4, इसे बाहुबली के नाम से या जो है किसके नाम से, बाहुबली, या इसी को फैट बॉय के नाम से जाना गया। और इसकी मुख्य उपलब्धि रही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चंद्रयान 3 को भेजने के बाद हमारी जो छाती है गर्व से चौड़ी हो जाती है। हम लोग अब किसको भेजेंगे, अब हम लोग आदित्य L1 को भेजते हैं। ये सौर मिशन था, सूर्य पर भेजा गया था। और बताएं, लॉन्च 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन से भेजा गया था। उद्देश्य इसका था सूर्य की बाहरी सतह, कोरोना नाम है इसका, और यहां पर सौर्य और तूफानों का अध्ययन करना, सौर्य और तूफानों का अध्ययन करना। लैंडिंग क्या थी, कहां की गई थी, ग्रेगेट पॉइंट L1। ये क्या होता है, ये L1 वो पॉइंट होता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है, ईंधन कम लगता है, बिना रुकावट के 24 गुणे 7 पृथ्वी को देख सकता है L1 से। ठीक है, कौन, हमारा यही आदित्य जो L1 था। ठीक है, उसके बाद आता है मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन है। 5 नवंबर 2023 को इसे भेजा गया था, कहां, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन से। और इसमें जहाज PSLV, और देखिएगा C11 लगा दोगे चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा। C25 था। समय रेखा 24 सितंबर 2014 को ये लैंडिंग किया। ठीक है, पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। लागत इसमें बहुत कम लगी थी, 450 करोड़। उस समय एक थी फिल्म आई थी ग्रेविटी, इससे भी कम लागत लगी थी। और ये जब भारत पहले प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश बना तो अपने 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान ही छापा था भारत। ठीक है, तो याद रखना 2000 के नोट पर कौन छपा था, मंगलयान। इसके बाद गगनयान आता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान, मानव को अंतरिक्ष में भेजना इसका लक्ष्य था। 3 दिन के लिए 3 यात्री अंतरिक्ष में और सुरक्षित इन्हें वापस लाना लक्ष्य था। ठीक है, उसके बाद मानव युक्त मिशन जो भेजा गया वो कब 2000 भेजा जाएगा, 2027 में पहली तिमाही में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्री सिलेक्ट कर दिए गए हैं भैया, कौन, 4 वायुसेना के पायलट हैं। कौन कौन है, प्रशांत नायर हैं, अंगद प्रताप है, अजीत हैं, शुभांशु शुक्ला हैं। आप सबको बता दें, शुभांशु शुक्ला का नाम एक्सियोम 4 नासा के साथ एक मिशन था, उसमें भी शुभांशु शुक्ला का नाम आया था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे किसके द्वारा, अर्थात हमारे इसरो के द्वारा जो उपलब्धि है, मेन उपलब्धि आपके सामने रखी गई। थोड़ा स्पीड में हम लोग चले हैं क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेस से आप जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रहेंगे तो ऐसे इम्पैक्ट आपको मिलता रहेगा। और यदि अभी आप फेसबुक पेज फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।